राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा नीम करोली से, श्री राम जी से, मेरी माता सीता, मेरे शिव शंकर भोलेनाथ जी, मेरे गणपति जी महाराज जी, मेरी माँ दुर्गा, नव दुर्गा, सभी देवी देवता, मेरे हनुमान जी आपके ऊपर सदैव दया दृष्टि बनाए रखें। ओम श्री सर्वदेवाय नमः। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारा प्रकरण है रामायण से जुड़ा हुआ सबरी माता का कैसे उद्धार किया श्री राम जी ने, यही प्रकरण मैं आज आपको सुनाता हूँ। कथा बहुत ही भक्ति भाव की है, पूरी सुने और आगे भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे भाई, ताकि आपको रामायण जी का अनंत लाभ मिले, अनंत कृपा मिले श्री राम जी की। तो ये है, शुरू करते हैं सबरी की कथा। प्रभु श्री राम ने जिसके झूठे बेर खाकर उसे अमर कर दिया। माता सबरी को रामायण के पात्रों में विशेष स्थान दिया गया है। क्या आप जानते हैं आखिर सबरी के गुरु कौन थे, कौन सबरी थी और क्यों सालों तक सबरी श्री राम जी की प्रतीक्षा करती रही? माता सबरी को रामायण के पात्रों में विशेष स्थान दिया गया है। सबरी माता ने अपना संपूर्ण जीवन श्री राम की भक्ति में बिताया। रामायण के अनुसार सीता की खोज करते हुए भगवान राम की सबरी से भेंट हुई थी। इसके लिए उन्होंने सालों तक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की प्रतीक्षा की। रामायण के उस प्रसंग को तो सभी जानते हैं कि श्री राम ने सबरी के हाथों से बेर खाए थे, लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर किसने सबरी माता को श्री राम की भक्ति का वरदान दिया था? क्यों सालों तक सबरी श्री राम की प्रतीक्षा करती रही? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब। पौराणिक कथा के अनुसार माता सबरी का नाम, असली नाम शर्मना था। ये भील समुदाय के सबर जाति से संबंध रखती थी। इसी कारण कालांतर में उनका नाम सबरी हुआ। सबरी के पिता भीलों के मुखिया थे। उन्होंने सबरी का विवाह भील कुमार से तय कर दिया। शादी के पहले कई भेड़ बकरियों को बलि के लिए लाया गया, जिन्हें देखकर सबरी का मन विचलित हो उठा, क्योंकि उन्हें बेजुबान जानवरों से बेहद लगाव था। निर्दोष जानवरों की हत्या को रोकने के लिए सबरी ने विवाह के एक दिन पूर्व ही घर से भागकर जंगल में शरण ले ली और सभी जानवरों को बचा लिया। सबरी घर से भागकर दंडकारण्य वन में पहुंची। वहां मातंग ऋषि की सेवा करने लगी। भील जाति के होने के कारण सबरी आश्रम में छिपकर सेवा करती थी। एक दिन सबरी की सेवा भावना देखकर मुनिवर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने आश्रम में सबरी को शरण दे दी। उन्होंने मतंग ऋषि से ही धर्म और शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। मातंग ऋषि ने सबरी को श्री राम की भक्ति करने को कहा। सबरी ने सालों तक श्री राम का इंतजार किया। एक दिन जब ऋषि मातंग को लगा उनका अंत समय निकट है, तो उन्होंने सबरी से कहा कि वे अपने आश्रम में ही प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करें। एक दिन श्री राम अवश्य ही उनसे मिलने आएंगे और उसके बाद ही तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। सबरी प्रतिदिन अपनी कुटिया के रास्ते में आने वाले पत्थरों और कांटों को हटाने लगी, ताकि श्री राम के आगमन के लिए मार्ग सुलभ हो जाए।
रोज ताजे फल और बेर तोड़कर श्री राम के लिए रखती। माता सीता की खोज में जब श्री राम सबरी की कुटिया में पहुँचे तो वह भाव विभोर हो गई और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कहते हैं कि सबरी ने श्री राम को स्वयं चख कर सिर्फ मीठे मीठे बेर खिलाए, जिसे भगवान राम ने भक्ति के वश में होकर प्रेम से खाए। श्री राम की भक्ति देखकर श्री राम जी सबरी की भक्ति देखकर उन्हें मोक्ष प्रदान करने का आशीर्वाद दे गए। यहाँ मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यह बताना ज़रूरी है कि किसी तरह की मान्यता की जानकारी या पुष्टि नहीं करती। तो दोस्तों, ये तो बाद का प्रकरण है थोड़ा। हे भगवान श्री राम। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये सबरी की कथा कैसी लगी? भगवान राम की मेरे प्रभु सबके ऊपर दया दृष्टि बनाए रखें। मेरे प्रभु, हे मेरे मालिक, हे मेरे प्रभु, मेरा जो भी भाई इस वीडियो को देखे उसके ऊपर मेरे सभी प्रभु, सभी जिनकी मैं प्रार्थना करता हूँ, जिनका मैं आह्वान करता हूँ, मेरे बाबा नील गुरु जी अपार कृपा बरसाएं सभी के ऊपर। मेरे भाइयों के यही मेरी आखिरी और पहली तमन्ना है। जय श्री राम, जय बाबा नील गुरु महाराज।